25 साल बाद मंदिर में अपराजिता की मुलाकात अरविंद की पहली पत्नी से होने वाली है। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां एक बार फिर अपराजिता के सामने अरविंद के अतीत का ऐसा राज आने वाला है जो उसके होश उड़ा देगा। आने वाले ट्रैक में कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अपराजिता उस इलाके में पहुंच चुकी है जहां ईरा ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए वेस्टेज रूम की जिम्मेदारी दी है। हालांकि अपराजिता हर मुश्किल परिस्थिति का सामना अपने तरीके से करना जानती है और वह इस काम को भी किसी न किसी तरह पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसी दौरान अपराजिता के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगी। पुराने कंप्यूटर में उसे एक तस्वीर दिखाई देगी जिसमें अरविंद अपने पहले परिवार के साथ नजर आएगा। तस्वीर में अरविंद के साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा भी दिखाई देंगे। यह तस्वीर देखकर अपराजिता पूरी तरह हैरान रह जाएगी, क्योंकि अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर अरविंद ने अपने अतीत के बारे में उससे यह बात क्यों छिपाई। क्या अरविंद को खुद अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं है, या फिर उसकी याददाश्त जाने के पीछे भी इसी राज का कोई गहरा कनेक्शन है। अपराजिता के मन में एक के बाद एक कई सवाल उठने लगेंगे। वह सोचने लगेगी कि आखिर यह परिवार कौन है और अरविंद का इन दोनों से क्या रिश्ता है। उसे यह भी महसूस होगा कि शायद यही वह बड़ा राज है जिसकी वजह से अरविंद की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया और उसकी याददाश्त भी चली गई। अब अपराजिता इस तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो जाएगी। इसी बीच किस्मत अपराजिता को अरविंद की पहली पत्नी और उसके बेटे के सामने ला खड़ा करेगी। यह मुलाकात कहानी में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि तस्वीर को लेकर अपराजिता मंदिर पहुंचती है। मंदिर में जाकर वह गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना करती है और कहती है कि अब उसे सिर्फ बप्पा ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। वह आंखें बंद करके सच्चाई जानने के लिए भगवान से मदद मांगती है। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में मौजूद तस्वीर हवा के झोंके से उड़ जाती है और सीधे मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर आ रही एक औरत और उसके बेटे के पैरों में जाकर गिरती है। अपराजिता तस्वीर को पकड़ने के लिए तुरंत उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक वह औरत तस्वीर उठा चुकी होती है। जैसे ही उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ती है, उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह तस्वीर को देखकर घबरा जाती है और बेहद अजीब तरीके से प्रतिक्रिया देने लगती है। ये सब देखकर अपराजिता भी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिसे देखकर उस औरत की हालत इस तरह बदल गई। अपराजिता उस औरत को ध्यान से देखने लगती है और उसके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस औरत का बेटा अपराजिता को पहचान लेता है। उसने अपराजिता को पहले रक्षित के ऑफिस में देखा हुआ होता है। वह समझ जाता है कि अपराजिता कोई आम औरत नहीं है और शायद इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इसलिए वह बिना कुछ कहे अपनी मां को वहां से जल्दी जल्दी लेकर जाने लगता है। जल्दबाजी में उस लड़के के हाथ से तस्वीर वहीं गिर जाती है। अपराजिता पीछे से उसे रोकने के लिए आवाज भी लगाती है, लेकिन वह लड़का रुकता नहीं है। वह अपनी मां को लेकर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान अपराजिता की नजर उसके हाथ पर बने एक खास टैटू पर पड़ती है। उसके हाथ पर बना टैटू देखकर अपराजिता को अचानक कुछ याद आता है। वह टैटू बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने उस आदमी के हाथ पर देखा था जब वह वेस्टेज स्टोरेज से निकलकर भाग रहा था। अब अपराजिता को यकीन होने लगता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो उस दिन ऑफिस में आया था और उसके आसपास घूम रहा था। अपराजिता तुरंत उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी अपनी मां को लेकर वहां से निकल जाता है और अपराजिता के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बावजूद अब उसके मन में एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी होती है कि इस पूरे मामले का संबंध सीधे अरविंद के अतीत से है। अब अपराजिता फैसला करती है कि अरविंद से सीधे सवाल करने से पहले वह खुद इस औरत और उसके बेटे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेगी। वह जानना चाहती है कि आखिर ये दोनों कौन हैं, अरविंद से इनका क्या रिश्ता है और 25 साल पुराने इस राज को अब तक क्यों छिपा कर रखा गया था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद की पहली पत्नी अभी तक जिंदा है? क्या उसका बेटा अरविंद के अतीत का सबसे बड़ा सबूत है? और क्या अरविंद की याददाश्त जाने के पीछे भी इसी परिवार और इस पुराने राज का कोई संबंध है? अपराजिता के हाथ अगर इस मामले से जुड़े सारे सबूत लग जाते हैं तो आने वाले समय में अरविंद के सामने भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आ सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपराजिता किस तरह इस पूरे राज की तह तक पहुंचती है और क्या वह अरविंद की पहली पत्नी और उसके बेटे की असली पहचान सामने ला पाएगी। आने वाले एपिसोड में कहानी एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाली है। अपराजिता के सामने अरविंद का अतीत खुलने के साथ ही उसके रिश्ते और उसकी पूरी जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब यह देखना होगा कि इस सच के सामने आने के बाद अपराजिता और अरविंद के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा और क्या अरविंद को भी अपने अतीत की सच्चाई याद आ पाएगी। अगर आप भी आने वाले एपिसोड के इस बड़े ट्विस्ट को लेकर एक्साइटेड हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है।
अरविंद की पहली पत्नी इतने सालों से कहाँ थी और आखिर उसने अरविंद से दूरी क्यों बनाई?